या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम बार बार सुनते आए हैं, करते आए हैं, देखते आए हैं कि आसन, जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को या तो सबसे पहले आसन शुद्धि बोलते हैं हम लोग। ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि आसन शुद्धि होना चाहिए। तो जिस आसन पर आप पूजन करने बैठ रहे हैं, जिस आसन को लेकर बैठे हैं, तो स्वयं आसन, सबसे पहले तो आसन आसन को स्वयं को ही लगाना चाहिए, किसी दूसरे के लगे हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए। पहली बात तो ये हो जाती है। जब भी आप कोई साधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, छोटी-सी भी पूजन कर रहे हैं, तो उस आसन को स्वयं अपने हाथ से लगाएँ, अपने हाथ से लगाएँ। आसन आपका काला और नीला ना हो, विशेष करके ध्यान रखें। यदि कोई साधक है, अपनी साधना अलग से कर रहा है, जैसे शनि महाराज की साधना कर रहा है, काल भैरव की साधना कर रहा है, या कोई साधना कर रहा है, या उसका संकल्प है कि इस आसन पर बैठकर सिद्धि प्राप्त होती है, तो वो काला-नीला आसन वो अपनी इच्छा के अनुसार लगाया जाए। जन सामान्य साधक को काला-नीला आसन पर बैठकर भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात है कि आसन को उठाने से पहले उसके नीचे जल क्यों छोड़ें? तो हमारे यहाँ ऐसा विधान है, शास्त्रों में विधान है कि इंद्र के पास पुण्य बहुत कम है। इंद्र के पास पुण्य बहुत कम है। जो भी पुण्य करता दिखाई देता है, तो इंद्र भगवान क्या करते हैं, जैसे ही आप आसन से उठे, तो आपके पुण्य को 2 मिनट देर नहीं करेंगे, लेने में देर नहीं करेंगे। 2 मिनट में ही आपके सारे पुण्य को क्षय कर देंगे और वो अपना पुण्य यहाँ से ले जाएँगे। इसलिए अपना पुण्य इंद्र के पास न जाए, उसके चलते आपको जैसे ही आप आसन से उठने वाले हैं, तो हाथ में जल लेकर सबसे पहले तो जो कर्म आपने किया है, अनेन कृतेन यथा ज्ञानेन यथा लब्धोपचार द्रव्येन एतत् कर्म कर्मधीशार्पणमस्तु या जगदम्बार्पणमस्तु। अभी जगदम्बा का पर्व रहेगा, तो जगदम्बार्पणमस्तु या कर्मधीशार्पणमस्तु करके जल छोड़ दें, और एक बूंद जल वहां आसन के नीचे जल छोड़ें और उसका तिलक अपने सिर पर लगाएं, और सिर पर लगाकर लगाने के बाद 3 बार बोलें ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ऐसा बोलकर वहां से अपने आसन को उठा दें और आप स्वयं भी उठ जाएं। इस प्रकार जो भी कार्य को करता है, इसमें कार्य की पूर्णता आती है, पूर्णता आती है, इसमें दो मत नहीं है। जो इस प्रकार के कार्य को कर कर यदि पूजन की विधि को संपन्न करता है, तो पूजन का फल भी उसे प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कर्मकांड स्पेशलिस्ट, ज्योतिष वास्तु कर्मकांड विशेषज्ञ, ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पंडित चंद्रभूषण व्यास, अलर्क ज्योतिष वास्तु कर्मकांड रिसर्च केंद्र, इंदौर।